हेलो हेलो। Yes, sir. ओके ओके, तो ये बोल रहे थे हम कि जूलॉजिकल पार्क जो होता है, जूलॉजिकल पार्क के ये फायदे होते हैं, जूलॉजिकल पार्क के ये बेनिफिट्स होते हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया। सो इसका फायदा पहला मैंने आपको बता दिया, कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन। ठीक है, ये कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन है टू दी डेंजर्ड एनिमल्स, ये एक किस्म का प्रोटेक्शन है। दूसरा फायदा, ये पब्लिक के लिए जो है, यहाँ पे पब्लिक इससे अवेयरनेस लेगी अबाउट द एनिमल लाइफ और अबाउट द एनिमल मॉर्फोलॉजी वगैरह। तीसरा फायदा, अक्सर छोटे छोटे बच्चे ज्यादा खुश होते हैं इनको देख के। ठीक है, तीसरा फायदा, ये आपको रिसर्च में हेल्प करेगा, रिसर्च में। चौथा फायदा, ये आइडेंटिफिकेशन में आपका हेल्प करेगा, आइडेंटिफिकेशन में। सो ये कुछ मेन पॉइंट्स है रिलेटेड टू द जूलॉजिकल पार्क। एंड अगेन आई एम टेलिंग दैट, अगेन मैं आपसे ये बात बोल रहा हूं कि दिस जूलॉजिकल पार्क टू इज ए सॉर्ट ऑफ व्हाट, एक्सटिव कंजर्वेशन। ये फिर से आ गया क्या, एक्सटिव कंजर्वेशन। क्यों एक्सटिव कंजर्वेशन क्यों आ गया ये? बिकॉज इट इज कंजर्वेशन बियॉन्ड द नेचुरल हैबिटेट, बियॉन्ड natural habitat. So conservation beyond natural habitat, that is called the ex-situ conservation. And within the natural habitat जो होगा, within the natural habitat, वो आगे हम बोलेंगे, तो within the natural habitat जो होगा conservation, उसको हम बता देते हैं, that is known as in situ conservation, in situ। ठीक है ना, ऑन साइट कंजर्वेशन भी हम इसको कहते हैं, तो एक्सटिव को हम कहते हैं ऑफसाइट कंजर्वेशन। तो दिस वाज ऑल अबाउट द जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी में है, तो बाकी चीजें जो है हम इसमें ऐड करके बता दिए हैं। नाउ अब आप यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स को याद रखेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट जूलॉजिकल पार्क्स में। ठीक है, तो पहला आएगा अलीपुर जूलॉजिकल पार्क। कुछ जूलॉजिकल पार्क्स का मैं यहाँ पे नाम बता देता हूँ जिनको आप यहाँ पे याद रखेंगे। जूलॉजिकल पार्क्स नोट्स में तो आपको ये ऑलरेडी मिलेगा, तभी तो हम नोट आपको साथ साथ में देते हैं क्लास फिनिश होने के बाद ही। तो पहले जो है फर्स्ट जूलॉजिकल पार्क हियर, हेलो सर। हेलो। हाँ, ये कुछ थोड़ा लाइट का इशू है, जनरेटर स्टार्ट होता है तो फिर लाइट चली जाती है, उसकी वजह से ज़ूम भी फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है। नो सी, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा था, इंपॉर्टेंट जूलॉजिकल पार्क्स, जो मैं आपको बोल रहा था अभी। इंपॉर्टेंट जूलॉजिकल पार्क्स, इंपॉर्टेंट या फेमस भी आप बोल सकते हो। ठीक है, कुछ जूलॉजिकल पार्क्स का नाम तो यहाँ पे आपने याद रखना है। तो फर्स्ट वन इज अलीपुर जूलॉजिकल पार्क। एनसीईआरटी में तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ लिखा रहा हूं, अलीपुर जूलॉजिकल पार्क। सर ये सब नोट्स देंगे ना सर? हाँ यस, ये तो बना के है बस जस्ट आफ्टर क्लास। ओके सर। अलीपुर जूलॉजिकल पार्क ये एक आ गया। और अलीपुर जूलॉजिकल पार्क जो है, ठीक है, आप ये चीज याद रखेंगे, इट इज इन कोलकाता, इट इज इन कोलकाता। एक ही आ गया। दूसरा ये मतलब आप समझो एनसीईआरटी में जितना था वो मैं आपको बता दिया, अब ये उससे एक्स्ट्रा में है जा रहा है, तो आप उसको याद रख सकते हैं, तो इट इज अप टू यू। तो दूसरा जो यहाँ पे है दैट इज इंडियन इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क, जेडपी में लिखूंगा शॉर्ट में, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, तो ये जो है ये एपी में है, आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम जो है ना, आपने नाम सुना होगा, तो वहां पे ये पाया जाता है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। दिस वन इट इज नोन एज इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क।
और उसके बाद जो है यहाँ पे थर्ड वन, दैट इज नेशनल जूलॉजिकल पार्क। नेशनल जूलॉजिकल पार्क, इसको थोड़ा मतलब कुछ ऐसे नोट करके रखना तो हाईलाइट में, क्योंकि मतलब छोटा सा है नेशनल जूलॉजिकल पार्क, में भी कहीं पे पूछा जा सकता है। नेशनल जूलॉजिकल पार्क, जो नेशनल जूलॉजिकल पार्क है तो इट इज फाउंड इन, यू विल रिमेंबर, इट इज फाउंड इन दिल्ली। ये दिल्ली में पाए जाते हैं। सो फिर से मैं बोल रहा हूं, मैंने कुछ, बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं इतनी ही है, लेकिन आप फिर बोर हो जाओगे क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर भी है, तो इसलिए मैंने 2-3 आपको दिए। जस्ट अगर आप कोई चाहेगा फिर वो बाकी भी खुद से पढ़ सकता है, नेट से पढ़ सकता है या बुक से पढ़ सकता है। तो 2-3 मैंने इसके दिए कि आपका इस तरफ मतलब ये चीज हो जाए, माइंड बन जाए। अलीपुर जूलॉजिकल पार्क कोलकाता में, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क आंध्र प्रदेश में, इसके बाद जो है वहां पे विशाखापट्टनम में है ये, तो उसके बाद जो है नेशनल जूलॉजिकल पार्क दैट इज इन दिल्ली। तो दिस वाज अबाउट द जूलॉजिकल पार्क्स, ठीक है। तो ये थी जूलॉजिकल पार्क्स। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कुछ भी है तो जल्दी से बता दो, इससे पहले कि हम नेक्स्ट पे चलेंगे। एनी डाउट डियर? सर म्यूजियम के बारे में बता दीजिए अभी ना। तो मैंने वो नहीं पढ़ाया ना, म्यूजियम का आप क्यों पूछ रहे हैं? अभी तो मैंने पढ़ाया नहीं है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जूलॉजिकल पार्क्स के बारे में। म्यूजियम तो अभी मैंने पढ़ाया ही ये नहीं। क्लियर है। वैसे प्लान तो बहुत सारा है सर, अगर हम लोग इनको कंजर्व नहीं करेंगे तो क्या होगा सर? हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? यस प्लीज। अगर सर हम लोग सोच लीजिए एक प्लांट का स्पीशीज है जो मतलब खत्म होने वाला है, अगर हम लोग उसको कंजर्व नहीं करेंगे तो फिर भी तो बहुत सारा प्लांट्स है, मतलब उससे क्या होगा? अरे देखो क्या होता है, ये जो आप बोल रहे हैं, प्लांट्स तो बहुत सारे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। देयर आर नंबर ऑफ प्लांट्स, नो डाउट। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए, यू शुड रिमेम्बर दैट, कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, स्पेशली मेडिसिनल प्लांट्स की हम बात करेंगे, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि जिनको हम कहते हैं ना, मतलब जो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हुए हैं, जो खत्म हुए हैं, जो आज नहीं पाए जाते। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं विच आर नियर टू एक्सटिंक्ट। प्लांट्स बहुत सारे हैं, लेकिन हम प्लांट्स में क्या बात करते हैं? हम प्लांट्स में स्पीसीज और जीनस की बात करते हैं। हम प्लांट्स में स्पीसीज या जीनस की बात करते हैं। जैसे मैं आपको ऐसे बता दूं, आपके पास प्लांट दिस पोटैटो प्लांट है, पोटैटो प्लांट, तो पोटैटो प्लांट को अगर आप कंजर्व नहीं करोगे, दूसरी ओर मेरे पास टोमेटो भी है, लेकिन जो पोटैटो अलग से प्लांट है, पोटैटो का जो अपना टेस्ट है, जो अपना इंपॉर्टेंस है, वो टोमेटो में नहीं है। टोमेटो का अपना अलग टेस्ट है, टोमेटो का अपना अलग इंपॉर्टेंस है, पोटैटो का अलग है। तो आप टोमेटो को कंजर्व करके पोटैटो को नहीं रिप्लेस कर सकते। अगर आपका पोटैटो इंडेंजर्ड है तो इसका मतलब वी हैव टू प्रोटेक्ट और कंजर्व दिस, हमने इसको कंजर्व करना पड़ेगा। टोमेटो अलग चीज है, पोटैटो अलग चीज है। प्लांट्स आर नंबर इन ह्यूज क्वांटिटी, बट एवरी प्लांट जो है दैट डिफर्स फ्रॉम अनदर प्लांट। एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से डिफर करती है, एक जीनस का दूसरी जीनस से डिफरेंस है। तो इसलिए जो है हम हर एक प्लांट को अलग अलग यहाँ पे मतलब हम कहते हैं कि जो भी इंडेंजर्ड है, हमारा ये माइंड रहता है हम उनको कंजर्व करें। एनी मोर क्वेश्चन? नो सर। क्वेश्चन और डाउट? ओके, अब देखो आप, अब जो नेक्स्ट टेक्सोनोमिक एड है दैट इज म्यूजियम। दिस इज नेक्स्ट टेक्सोनोमिक एड। तो मतलब क्या आ गया, ये एक और टेक्सोनोमिक एड है, यानी ये एक सोर्स है जो हमें आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन या बाकी चीजों में हेल्प करेगा। तो पॉइंट इज म्यूजियम। म्यूजियम क्या चीज है? तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज भी बता दूं, जब मैंने हर्बेरियम की बात की, हर्बेरियम के बारे में आप ये चीज याद रखेंगे, दैट इज ए डेड टेक्सोनोमिक एड। डेड, दैट इज डेड टेक्सोनोमिक एड, हर्बेरियम की हम बात कर रहे हैं। फिर जब हम प्लांट दिस बोटेनिकल गार्डन की बात की यहाँ पे, बीजी बोटेनिकल गार्डन, दैट इज ए लिविंग टेक्सोनोमिक एड। जब हम जूलॉजिकल पार्क की बात किए, दैट इज ऑल्सो ए लिविंग टेक्सोनोमिक एड, क्योंकि उसमें एनिमल्स रखे गए, जिंदा एनिमल्स उसमें होते हैं। और जो म्यूजियम होता है, म्यूजियम में क्या होता है, म्यूजियम इज अगेन ए डेड टेक्सोनोमिक एड, ये भी डेड टेक्सोनोमिक एड है। तो पहली बात यह है, दिस इज डिफरेंस, ठीक है। इनमें डिफरेंस क्या थी? पहला मेन यहाँ पॉइंट, पे रिसर्च करने के लिए ये सब रखा जाता है सर, कहाँ पे? म्यूजियम पे और हार्बेरियम पे। हाँ, देखो क्या होता है, सिर्फ रिसर्च ही नहीं है,
ओनली नॉट रिसर्च। रिसर्च भी एक चीज है, लेकिन हर्बेरियम तो पक्का आप समझो, हर्बेरियम का तो कोई लोगों से ताल्लुक नहीं है, लोगों से कोई जो है मतलब रिलेशन नहीं बनता है। हर्बेरियम का सिर्फ इतना आप याद रखेंगे, हर्बेरियम आपको आइडेंटिफिकेशन में हर्बेरियम आपको हेल्प करेगा, हर्बेरियम रिसर्च में हेल्प करेगा। ये हर्बेरियम का मेन चीज है। फिर बॉटनिकल गार्डन आ जाए, बॉटनिकल गार्डन आपको जो है आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प करेगा, रिसर्च में भी हेल्प करेगा। इसके साथ साथ में अभी आपको बता दिया, ये मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह वो भी आपको दे सकता है, और उसके साथ साथ जो है ये लोगों को, जिसको हम कहते हैं पब्लिक एंजॉय, ठीक है, ये लोगों को एंजॉय भी कराएगा बॉटनिकल गार्डन। फिर जूलॉजिकल पार्क्स पे आ जाएगा, ये भी आपको आइडेंटिफिकेशन, रिसर्च और लोगों को एंजॉय कराएगा, सोर्स ऑफ रिक्रिएशन बनेगा, ठीक है। तो देन म्यूजियम, तो म्यूजियम क्या होता है अभी मैंने नहीं पढ़ाया, अब मैं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। देखो म्यूजियम क्या होता है, म्यूजियम जो है ये कोई, हम कहते हैं कोई लोकेशन, कोई प्लेस होती है। म्यूजियम हम कोई जगह को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, किसी जगह को हम सिलेक्ट करते हैं, और जो जगह सिलेक्ट किए म्यूजियम के लिए, जो जगह हमने सिलेक्ट की, तो वहां पे हम बॉटनिकल गार्डन में आपको सिर्फ प्लांट्स मिलेंगे, यानी यहाँ पे जो है इट इज मीन्ट फॉर प्लांट्स। जब हम बॉटनिकल गार्डन की बात करते हैं तो इट इज स्पेशली मीन्ट फॉर प्लांट्स। जूलॉजिकल पार्क इज मीन्ट फॉर व्हाट, एनिमल्स, ये एनिमल के लिए जो है मतलब मेंट है। और हर्बेरियम आपको पता ही है, डेड वो जो शीट वगैरह होगा, लीफ वगैरह। तो लेकिन जब हम बात करते हैं ना म्यूजियम की, म्यूजियम में आपको क्या है, म्यूजियम में आपको प्लांट्स भी मिलेंगे, ठीक है, म्यूजियम में आपको प्लांट्स भी मिलेंगे, म्यूजियम में आपको एनिमल्स भी मिलेंगे, आपको यहाँ पे एनिमल्स भी मिलेंगे, और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स ऑफ अर्थ भी मिलेंगे, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऑफ अर्थ भी मिलेंगे। वो मैं समझा देता हूँ प्रोडक्ट्स ऑफ अर्थ क्या होता है। देखो क्या हो जाएगा, म्यूजियम में क्या चीजें होती हैं वो आप याद रखो। म्यूजियम में मेन चीज ये चीज होता है कि आपके पास कोई प्लांट का प्रोडक्ट है, लेट इट बी आपके पास पोलन ग्रीन है, सपोज पोलन ग्रीन है आपके पास। अब पोलन ग्रेन जो है, अगर आप पोलन ग्रेन को प्रेस करोगे, जैसे हम लिखते हैं ना हर्बेरियम में, कलेक्शन के बाद प्रेसिंग, हम प्रेस करते हैं वहां पे, अगर हमने वहां पे प्रेस किया तो पोलन ग्रेन को हम प्रेस करेंगे, पोलन ग्रेन से न्यूक्लियस वगैरह जो बाहर आएगा, तो कोई फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन नहीं होगी। तो हम इस पोलन ग्रेन को कंजर्व कर सकते हैं एक छोटे से जार में, एक छोटे से जार में या कंटेनर जिसको हम कहते हैं वेसल में, एक छोटा सा गिलास जार हम लेंगे, ठीक है, एक वेसल हम लेंगे, उस वेसल में हम इसको आराम से जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास कोई फ्रूट है, आपके पास कोई सीड है, जिसको ड्यूरिंग प्रेसिंग जो है, प्रेसिंग करने के दौरान वो टूट जाने का, ब्रेक होने का खतरा है, या उसका हम हर्बेरियम नहीं बना सकते, वो हर्बेरियम पे ठीक से नहीं आता है। सर किसी का बैकग्राउंड साउंड आ रहा है सर। साउंड आ रहा है सर। हाँ मैं उसका ऑफ करता हूँ, हो गया। तो देखो अगर जो है यहाँ पे फ्रूट आपके पास है, वो फ्रूट अगर हम उस फ्रूट को प्रेस करेंगे उससे ब्रेक हो जाएगा, या वो हर्बेरियम पे हम उसको ला नहीं सकते हैं, उसको शीट पे हम पेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो उस फ्रूट के लिए भी क्या है, उस फ्रूट को भी आप जो है आप उसको जार में रख सकते हैं। आगे दूसरी बात, तीसरी बात, आपके पास एक छोटा सा प्लांट ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा, आपके पास एक प्लांट है ब्रायोफाइटा। जब आप इस ब्रायोफाइटा या एल्गी को, ब्रायोफाइटा लीजिए या एल्गी लीजिए, जब आप इसको ड्राई करेंगे ना, कुछ प्लांट्स इसमें ऐसे हैं जो कि 2 इंच 1.5 इंच का होता है, 1.5 इंच साइज का होता है, मिलीमीटर्स में होते हैं। जब आप इन ब्रायोफाइटा और एल्गी को ड्राई करेंगे, ड्राई करते समय जो है, ड्राई करने के दौरान या ड्राई करने के बाद जो है आप इसका हर्बेरियम बनाना चाहते हैं, लेकिन आप देखते हैं इसका साइज जो है, साइज इसका काफी कम हुआ होगा, यानी इसका साइज रिड्यूस्ड होगा, इतना ही आपको छोटा दिखेगा। अब ये दिखेगा ही नहीं, ये आपको इतना छोटा दिखेगा कि इसका कोई फायदा आपको लगेगा ही नहीं। सो जो भी प्लांट पॉट्स या प्लांट्स काफी छोटे माइन्यूट साइज के हैं, या जो प्लांट पॉट्स जिनका हम हर्बेरियम नहीं बना सकते, जिनका हम
हर्बेरियम नहीं बना सकते हैं, जिनको हम हर्बेरियम पे फिट नहीं कर सकते हैं, तो उन प्लांट्स को हम क्या करते हैं, उन प्लांट्स को हम यहाँ पे म्यूजियम में, वो जो म्यूजियम में एक जगह होती है, ठीक है, एक प्लेस होती है, तो उस म्यूजियम में हम वहां पे जॉर्ज में उनको हम रखते हैं, जॉर्ज में। आप जॉर्ज समझते हैं ना, व्हाट इज जॉर्ज? आप समझ रहे हैं ना जॉर्ज किसको हम कहते हैं? आर यू गेटिंग मी? हाँ सर। जॉर्ज होता है वेसल, जैसे गिलास है आपके पास सपोज। अब आप समझो आपके पास गिलास है, अब आप यहाँ पे गिलास को बंद गिलास मान लें, क्लोज्ड, जिसका ऊपर से भी जो है ढक्कन लगा के होगा, तो वो आप जॉर को कंसिडर कीजिए। सो जो आपके पास जॉर्स होंगे, वेसल्स होंगे, कंटेनर्स होंगे, ठीक है, तो उन जॉर्स की हेल्प से आप उसको, लेट इट बी मेरे पास यहाँ पे ये जॉर है, ऐसे करके ये मेरे पास एक जॉर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, कांच का, हाँ अरे कांच का होगा ना? हाँ कांच का, यस, इसे जो है बाहर से आप देख सकते हैं आराम से। अब यहाँ पे मैंने इसमें ब्रायोफाइटा ऐसे रखा, एक प्लांट ब्रायोफाइटा का ऐसे रखा, या सीड रखा या फ्रूट रखा यहाँ पे, और इस पे मैं एक लेबल भी रखता हूँ, जैसे हर्बेरियम पे होती है, यहाँ पे एक लेबल रखी, उसमें मैंने लिखा है ये कौन सा प्लांट है, सपोज ये ब्रायोफाइटा है, कौन किस स्पीसीज से बिलोंग करता है, ये चीजें उस पे मेंशनड होती हैं जॉर पे। या छोटा सा एनिमल कोई है, हम एनिमल्स को भी इन जॉर्स में रखते हैं, मे बी आपने देखा भी होगा, स्कूल में देखा होगा या कहीं पे म्यूजियम में ऐसे होता है, जैसे एक्वेरियम होता है ना हमारे पास, एक्वेरियम जिसमें हम फिशेस को रखते हैं, वो भी कांच का होता है जिसमें हम फिशेस को रखते हैं, इसी, लेकिन वो लिविंग होते हैं, ठीक है, वो लिविंग होते हैं। यहाँ पे जो हम इंसेक्ट्स वगैरह रखते हैं, इंसेक्ट्स, यहाँ पे आपके पास इंसेक्ट होगा या बर्ड्स होंगे, ठीक है, तो उनको रखा जाता है, लेकिन वो डेड फॉर्म में रखा जाता है। जो भी हम यहाँ पे रखते हैं, दैट ऑल इज पुट इन डेड फॉर्म, वो डेड फॉर्म में होता है इन केस ऑफ दिस। अब यहाँ पे हम क्या करें, हमने यहाँ पे जॉर्ज में रखा, चाहे प्लांट्स को रखा, चाहे एनिमल्स को रखा, इवन कि आप म्यूजियम के बारे में ये भी याद रखेंगे, म्यूजियम में जो है हम जो लार्ज एनिमल्स होते हैं, बड़े बड़े एनिमल्स जो होते हैं, लार्ज एनिमल जो बनता है, हैवी एनिमल्स जिनको हम कहते हैं, तो लार्ज एनिमल्स को हम यहाँ पे दे आर केप्ट हियर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, उनको हम स्केलेटन की फॉर्म में प्रिजर्व करते हैं, स्केलेटन, लार्ज एनिमल्स को हम स्केलेटन की फॉर्म में प्रिजर्व करते हैं। स्केलेटन का मतलब क्या आ गया, स्केलेटन का मतलब आ गया कि जो हड्डियों का ढांचा होता है, ठीक है, क्योंकि उनका हड्डियों का जो ढांचा होता है ना, स्केलेटन, यानी जो मीट को छोड़ के, जैसे ह्यूमन बीइंग है सपोज, ऐसे करके मान लो आप, अगर ये यहाँ पे दिस इज ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ये आ गया ह्यूमन बीइंग। अब इस ह्यूमन बीइंग में क्या कीजिए आप, इसके जो यहाँ पे बोन्स होते हैं, ठीक है, बोन्स जो होते हैं वो वहां पे मौजूद रहेंगे ऐसे करके, और बाकी जो मीट, इसका मतलब हम कहेंगे जो इसका ये बनेगा गोश्त, ठीक है, जो मसल्स वगैरह होंगे वो वहां से रिमूव हो जाएगा, ठीक, यहाँ से जो है उसको रिमूव कर दिया जाएगा आफ्टर द डेथ, ठीक है, उसको रिमूव कर दिया जाएगा। ये मैं ह्यूमन का बता दिया। अब इसी तरह से बड़े और एनिमल जो है, एनिमल किंगडम में और बड़े जो है, जैसे टाइगर आ गया, ठीक है, जैसे इसका जो है दिस एलिफेंट आ गया, ठीक, इसी तरह से बाकी बड़े बड़े, तो उनका जो मतलब मसल वगैरह मीट होता है उसको बाहर किया जाता है, बॉडी को, हड्डी, वहां पे जो हड्डियां बचती हैं उन्हीं को स्केलेटन, उसके उसी को हम स्केलेटन कहते हैं, तो उसको भी वहां पे म्यूजियम में रखते हैं। सो म्यूजियम में ऑल चीजें रखी जाती है, प्लांट्स को रखा जाता है, इवन कि यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं म्यूजियम में क्या करते हैं, म्यूजियम में जो है, इसी म्यूजियम में आपका, जिसको हम इंसेक्ट्स के बारे में आपको पता है कैसे करते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स का म्यूजियम में हम कैसे उनको रखते हैं, इंसेक्ट्स को हम पहले कैच करेंगे, यानी उनको जो है पहले ट्रैप करेंगे, और उसके बाद इंसेक्ट्स को क्या किया जाता है, उनको कैच करने के बाद जो है इंसेक्ट्स को किल किया जाता है, दे आर किल्ड, उनको किल किया जाता है, और किल करने के बाद जो है, ठीक है, किल करने के बाद उन इंसेक्ट्स को यहाँ पे पिनिंग हो जाती है, उनकी पिनिंग, पिनिंग का मतलब है उनको पिन्स लगाए जाते हैं। जैसे इंसेक्ट की बॉडी आपका समझो फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग, आपका फ्रॉग का ये आ गया,
ये फ्रॉग का स्ट्रक्चर आ गया। आपने फ्रॉग को स्प्रेड किया, उसकी बॉडी को अब फैला दिया, तो उसकी बॉडी को जो है फैलाने पे आपको ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे मिला। ठीक, आपको ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे उसकी बॉडी को फैलाने के बाद मिला। और आप क्या करेंगे, आप जो नीचे आपके पास सपोर्ट होगा उस सपोर्ट के साथ यहाँ पे एक पिन लगाओगे, यहाँ पे दूसरी पिन लगाएंगे, यहाँ पे तीसरी पिन, यहाँ पे चौथी। तो उस पिनिंग की वजह से जो है वो इंसेक्ट का हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, उसका यहाँ पे हम जो है मतलब एक फ्रेम बनाते हैं जिसपे वो फॉर एवर और फॉर लॉन्ग टाइम जो है वहां पे मौजूद रहता है। सो म्यूजियम में आपको क्या मिलेगा, आपको प्लांट्स भी मिलेंगे, एनिमल्स भी मिलेंगे, लेकिन ये सारे जो है आपको डेड फॉर्म में मिलेंगे। इंसेक्ट मिलेगा, डेड फॉर्म में मिलेगा। ठीक, तो इसके साथ साथ मैंने आपको बता दिया म्यूजियम में आपका यहाँ पे प्रोडक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ अर्थ भी पाया जाता है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ अर्थ, ऑब्जेक्ट्स ऑफ अर्थ का मतलब ये चीज आ गया कि लेटर में जो जैसे हम आज जो है आपको ऐसे पता चलेगा, जैसे हम आज शूज पहनते हैं, ठीक है, आज हम शूज का यूज करते हैं, लेदर का यूज करते हैं, इसी तरह से बाकी चीजों का स्पोर्ट्स वगैरह यूज करते हैं। लेकिन आज से पहले 300 साल और 200 साल की हम बात करेंगे, तो 300 साल आज से पहले, ठीक है ना, 300 साल आज से पहले जो है ये शूज अवेलेबल नहीं थे। तो कुछ ये भी कहा जाता है कि जो पहले के लोग थे वो क्या करते थे, वो जो प्लांट्स है, प्लांट के वुड से जो है अपना वो स्लीपर वगैरह बनाते थे। प्लांट के वुड से, प्लांट के वुड में थोड़ा सा शेप देते थे, स्लीपर का शेप देते थे, चप्पल का शेप देते थे, फिर उसमें प्लास्टिक का वो जो मतलब हम कहेंगे बाकी वो लगा के उसको इस कैपेबल बनाते थे कि उसमें पाँव डाल के चलते थे। तो इसका मतलब आ गया वो वाला, यानी हमें कभी कभी ये लगेगा अरे ये कैसे पॉसिबल है, वुड की चप्पल कैसे पॉसिबल है। लेकिन अब अगर ऐसा कहीं पे हुआ होगा, सपोज यहाँ पे किसी के पास थी, वो कहाँ जाएगा, वो जो है वो म्यूजियम में जाके जो है उनके साथ बात करके, जो वहां पे अथॉरिटी होगी, इंचार्ज होगा, तो उनके साथ बात करके जो है वो अपनी उस चप्पल को वहां पे जमा कर सकता है और वो उसको म्यूजियम में रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है जो किसी ने भी नहीं आज देखा होगा। आज तो कोई नहीं देखेगा उसको, आज किसी के पास नहीं है, लेकिन कोई ना कोई सोचेगा पुराने इंसान जो थे वो कैसे चलते थे। उन दिनों लेदर की इंडस्ट्री नहीं थी, उन दिनों शू बनाने की मशीन नहीं थी, तो लोग कैसे चलते थे, लोग कैसे चीजों को यूज करते थे, तो वो जो है वो इसको अच्छे गौर से देखेंगे। सो ये देखने का जो है, यानी जिसको हम एग्जीबिशन, पब्लिक इंटरेस्ट। इसी तरह से म्यूजियम में क्या करते हैं, म्यूजियम में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी एग्जीबिशन भी लगती है, उसका एग्जीबिशन भी लगता है। एग्जीबिशन का मतलब वो लोगों को दिखाया भी जाता है, लोगों को उन चीजों से जो है बताया जाता है कि हमने यहाँ पे ये चीजें रखी हैं, आप इनको देख सकते हैं। सो इस वाली प्लेस को वेयर क्या डेड एनिमल्स और केप्ट, प्लांट्स और केप्ट, ठीक है। इसी तरह से जो है आपको प्रोडक्ट्स ऑफ अर्थ और केप्ट, अर्थ ही हुआ, आपके असम में कोई खास चीज है, कोई पर्टिकुलर कोई यूनिक चीज है जो इसको यूनिक करता है बाकी स्टेट से, आप उस चीज को अपने यहाँ के म्यूजियम में रख सकते हैं, ताकि आने वाले लोग वो कहां से भी होंगे उनको पता चलेगा नहीं यहाँ का ही स्पेशल चीज होगा, ये यहाँ का यूनिक चीज होगा। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, इसी को हम यहाँ पे म्यूजियम कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द म्यूजियम, ये म्यूजियम का। और ये भी आप याद रखेंगे, म्यूजियम में एक और चीज आप याद रखें, वो क्या, म्यूजियम में हम जो जॉज यूज करते हैं ना, जॉज, जिन जॉज का यहाँ पे यूज होता है म्यूजियम में, तो वहां पे आपने देखा होगा उन जॉज में पानी जैसा कुछ आपको दिखेगा, यानी आप उन जॉज को हाथ में उठाओ आपको लगेगा इसमें पानी जैसा कुछ चीज है। तो रिमेंबर, वो जो पानी जैसा चीज आपको दिखता है ना, वो मोस्टली क्या होता है, वो मोस्टली जो है जिसको हम कहते हैं ना फॉर्मेलिन, वो मोस्टली फॉर्मेलिन होता है, और वो एक प्रिजर्वेटिव होता है, दैट इज अ प्रिजर्वेटिव सब्सटेंस। वो उसको लॉन्ग टाइम प्रिजर्व करने के लिए वहां पे हम वो दिखता है, यानी वो पानी नहीं होता है, वो एक प्रिजर्व मटेरियल होता है, प्रिजर्वेटिव मटेरियल वहां पे होता है। जैसे मैंने आपको बता दिया, मोस्टली हम दिस फॉर्मेलिन का वहां पे यूज करते हैं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, तो लेकिन ज्यादा जो है वो फॉर्मेलिन का यूज होता है, वो जो पानी उन जॉर्ज में आपको दिखता है।
तो ये था म्यूजियम के बारे में। एनी क्वेश्चन और डाउट तो बता दो। सर Please. पोलैंड का मतलब क्या? पोलैंड का मतलब हाँ मैं बता देता हूं। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है तो बोलो। सर जूलॉजिकल पार्ट जो आप बोले थे, मतलब 3 नंबर में कौन सा था? किस नंबर में? मतलब इम्पोर्टेंट जूलॉजिकल पार्ट तो हाँ, आपने उसमें मैंने बता दिया नेशनल पार्क जो कि दिल्ली में है, दिल्ली में। हाँ ये तो नोट्स में आपको मिलेगा। अब देखो एक और पॉइंट्स लो आप, यहाँ पे एक और पॉइंट्स ले आओ। ये इसमें म्यूजियम में इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको कहानी पता है तो उसमें उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ये वाला पॉइंट शायद आपको मालूम न हो, तो ये आप सुनो। म्यूजियम का जो इंचार्ज होता है, द इंचार्ज ऑफ द म्यूजियम, यानी जिसको हम म्यूजियम का इंचार्ज बनाते हैं, ठीक है, द इंचार्ज ऑफ म्यूजियम इज नोन एज क्यूरेटर। उसको हम क्यूरेटर कहते हैं, CURATOR। सो अगर आपसे पूछा जाएगा क्यूरेटर क्या है, क्यूरेटर इज, नीचे ऑप्शंस होंगे, ठीक है, नीचे एमसीक्यूज में ऑप्शंस होंगे, ऊपर क्वेश्चन होगा एमसीक्यूज में क्यूरेटर इज, तो आप वहां पे एक चीज याद रखेंगे, क्यूरेटर इज द म्यूजियम इंचार्ज। ये म्यूजियम का इंचार्ज होता है। सो म्यूजियम के इंचार्ज को हम क्यूरेटर कहते हैं। क्लियर हुआ? म्यूजियम के इंचार्ज को हम क्या कहते हैं? क्यूरेटर कहते हैं। क्यूरेटर, हाँ क्यूरेटर। बोलो क्वेश्चन, बोलो क्वेश्चन क्या है, समझ में आया ये? क्यूरेटर हम किसको कहते हैं? तो ठीक है, अभी किसी ने क्वेश्चन किया था पोलैंड। पोलैंड तो मैं अभी बता देता हूं, पहले आप कुछ मेन म्यूजियम्स का नाम याद रखेंगे। पोलैंड अभी मैं बता देता हूं, मैं यहाँ पे लिख लिया ताकि याद रहेगा। देखो कुछ मेन म्यूजियम्स जो है, इंपॉर्टेंट म्यूजियम्स हम बोलेंगे या मेन म्यूजियम्स आप बोलो, तो इंपॉर्टेंट म्यूजियम्स में क्या क्या आएगा, यू विल रिमेंबर। असल में इसमें से अगर क्वेश्चन बनता है तो ज्यादा ऐसे ही दिया जाता है, बाकी तो इसमें वो कहानी है वो आपको पता ही है। मतलब म्यूजियम में एनिमल होता है, प्लांट्स होते हैं, उसमें प्रोडक्ट्स ऑफ अर्थ होंगे, जो खास खास चीजें जो वहां की जगह का होगा या उस मुल्क का होगा, ठीक है। तो ये आपने देखा भी होगा, उसमें सारी चीजें पता, उसमें एनिमल्स का स्केलेटन भी होता है, हड्डियों का ढांचा वगैरह, उस फॉर्म में उनको भी, मतलब उनकी खाल को पहले उतारा जाता है, जिसको हम स्टफिड कहते हैं। खाल को उतार के और उसके जो है बाकी मसल वगैरह वहां से रिमूव करके जो है, जो वहां पे ढांचा बनेगा, तो उस फॉर्म में भी हम रखते हैं, वो तो आपको पता है। तो उतना मतलब जो है उसमें से क्वेश्चन बहुत थोड़ा बनता है, लेकिन इंपॉर्टेंट म्यूजियम में जो है अगर चांसेस बनेंगे तो यहां से बनता है। तो इसमें कौन सा आएगा? पहला इंडियन म्यूजियम, फर्स्ट वन जो है दैट इज इंडियन म्यूजियम। तो इंडियन म्यूजियम जो है इट इज फाउंड इन कोलकाता, ये कोलकाता में है। और उसके बाद सेकंड जो है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। ये जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है इट इज फाउंड इन लंदन, ये दूसरा है। तीसरा जो आएगा यहाँ पे दैट इज नेशनल म्यूजियम ऑफ, नेशनल में शॉर्ट में लिखूंगा, नोट जब आपको अभी मिलेगा तो नोट में ये फुल आएगा ताकि टाइम बचेगा हमें। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। तो नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो है इट इज फाउंड और लोकेटेड इन दिल्ली, ये दिल्ली में है, दिस इज प्रेजेंट इन दिल्ली। और चौथा जो है दैट इज प्रिंस वेल्स, प्रिंस वेल्स। दिस प्रिंस वेल्स जो है इट इज फाउंड इन मुंबई, ये मुंबई में है। तो आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज इंडियन म्यूजियम, जो इंडियन ऑफलाइन क्लास कितने स्टार्ट हुआ? ओ सर घूम तो से हेलो चली जाती है, फिर उसके बाद जनरेटर फिर से स्टार्ट हो जाता है।
तो अदरवाइज टाइम था, जूम का प्रॉब्लम नहीं था ये बड़ी प्रॉब्लम है ये हो जाना। अब फिर से बोलना पड़ेगा। देखो अब मैं शॉर्ट में बता देता हूँ इसको लिख के। देखो फर्स्ट वन जो मैंने बोला था आपको दैट वाज इंडियन म्यूजियम, मैं लिखूंगा शॉर्ट में यहाँ पे इंडियन म्यूजियम IM। तो इंडियन म्यूजियम इज फाउंड इन कोलकाता। उसके बाद दूसरा जो है कोलकाता, उसके बाद दूसरा आएगा यहाँ पे नेशनल म्यूजियम। तो नेशनल म्यूजियम जो है इट इज फाउंड इन लंदन, ठीक है। इसके बाद तीसरा यहाँ पे आएगा दैट इज नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। नेचुरल हिस्ट्री तो इट इज फाउंड इन, ये दिल्ली में पाया जाता है, दिल्ली में। और फोर्थ वन जो है दैट इज हियर, उसको हम कहते हैं प्रिंस वेल्स, उसको हम यहाँ पे कहेंगे प्रिंस वेल्स। तो नोट में ये दिया गया है, नोट पे जो आपको मिलेगा अभी तो वो आपको उसमें दिखाया है मैंने, तभी तो मैंने इन्हें शॉर्ट करके लिखा। तो प्रिंस वेल्स जो है दिस वेरी म्यूजियम इज फाउंड इन मुंबई, ये मुंबई में पाया जाता है, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द म्यूजियम। तो म्यूजियम में आप एक तो क्यूरेटर याद रखेंगे, मेन पॉइंट, इसका मेन पॉइंट एक आ गया क्यूरेटर। क्यूरेटर का मतलब आ गया जो म्यूजियम का इंचार्ज होगा, बाकी आपको पता ही है। और दूसरा बात जो है यहाँ पे दैट इज ये वाले आप याद रखेंगे कौन सा म्यूजियम कहाँ पे है, जो मैंने मेन म्यूजियम दिए हैं तो इनमें से आप ये वाली चीजें याद रख सकते हैं। तो इस तरह से जो है म्यूजियम फिनिश हो गया। तो और कोई डाउट है तो बता दो जल्दी से। नहीं सर। पोलैंड को छोड़ के और कोई डाउट है? नो सर। नो सर। मल्टीपल चॉइस में ये सब म्यूजियम का नाम आता है सर। हम मैं बोले ना, मतलब अगर आता है तभी तो मैंने दिया। मैं ये बोलूंगा कि आएगा नहीं आएगा, मतलब जितना एनसीईआरटी से बाहर होता है उसका कम चांसेस होता है, वो तो क्लियर है। अभी आपने जो पेपर देखा होगा वो डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन्स था, लेकिन यहाँ पे मतलब अगर आता है तो आपके पास अवेलेबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नाउ अब यहाँ पे म्यूजियम का रोल जो है, रोल मैंने आपको पहले ही बता दिया। रोल इसका म्यूजियम को एग्जीबिशन में, ठीक है, म्यूजियम को स्टडी में। जैसे आप बच्चों को लोगे तो बच्चों को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन पता चलेगा छोटी छोटी चीजों के बारे में, ठीक है, जिन चीजों का जो है या हम खुद बड़े जो है जो भी होगा, तो जो चीजें हम ऐसे मार्केट से नहीं खरीद सकते, मार्केट में पॉसिबल नहीं है, वो चीजें आपको म्यूजियम से मिलेगी। सो एग्जीबिशन, स्टडी, रेफरेंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है दीज आर रिलेटेड टू द म्यूजियम। ये म्यूजियम का रोल और म्यूजियम का यूज है, ठीक है ना। ये म्यूजियम का रोल बता दो या म्यूजियम का यूज बता दो। तो आफ्टर दैट फाइनल जो है, यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि टाइम होने को भी अब कुछ मिनट्स बाकी हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे पोलैंड समझा देता हूँ। पोलैंड ग्रीन, अब जिसने क्वेश्चन पूछा था वो अच्छे से सुन ले, बाकी भी सुने, लेकिन जिसने क्वेश्चन किया था वो गौर से सुने। अब देखो पोलैंड ग्रीन क्या होता है। पोलैंड ग्रीन होता है, आपने फ्लावर नाम सुना होगा, डेफिनेटली आपने फ्लावर सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा। फ्लावर जो है इसका एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसका होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके दो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, एक मेल होता है दूसरी फीमेल होती है। तो इसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम स्टैमेन कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट इज नोन एज स्टैमेन। अब स्टैमेन का स्ट्रक्चर ये होता है, यू कैन सी इट, इफ इट इज डाइथिकस बाइथिकस वो बाद में बता देते हैं मॉर्फोलॉजी में, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं डायरेक्ट स्टैमेन का ही नाम बोलूंगा। अब स्टैमेन इस जैसा होता है ये, और स्टैमेन के दो पार्ट्स यहाँ पे होते हैं। एक पार्ट स्टैमेन का जो होता है वो फर्टाइल होता है, वो यहाँ पे एंथर कहलाता है, और दूसरा पार्ट जो होता है वो सेट्राइल होता है या नॉन फर्टाइल होता है, और वो पार्ट यहाँ पे फिलामेंट कहलाता है, फिलामेंट। अब बेटा ये चीज आप याद रखो कि जो ये एंथर होता है, एंथर जो होता है, एंथर में ऐसे करके ऐसे करके छोटे छोटे स्मॉल माइन्यूट बॉडीज होते हैं, पाउडरी स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं, यानी इसमें पाउडरी स्ट्रक्चर जैसा सब्सटेंस होता है, ठीक है।
तो वो जो स्मॉल छोटे छोटे पाउडर जैसा स्ट्रक्चर होता है तो उनको हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं, दैट इज नोन एज पोलन ग्रेन, उसी को हम पोलन ग्रेन कहते हैं। अब ये पोलन ग्रेन है क्या? पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन इज मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, इसको आप ऐसे याद रखेंगे, इट इज मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, यानी मेल से जो रिप्रोडक्शन में यूनिट हिस्सा लेता है डायरेक्ट। अब फ्लावर के मेल से जो यूनिट उसका आता है रिप्रोडक्शन के लिए, जैसे हम कहते हैं ना कि मतलब ह्यूमन्स में या एनिमल्स में स्पर्म की हम बात करते हैं, स्पर्म, जैसे स्पर्म आता है मेल रिप्रोडक्टिव, इसी तरह से प्लांट्स में पोलन होता है मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। सो ये मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो है पोलन ग्रेन, ये स्टिग्मा पे आएगा, आफ्टर पॉलिनेशन जो है ये स्टिग्मा पे आएगा, और फिर उसके बाद ये स्टाइल में जाएगा, एंड देन स्टाइल के थ्रू जो है ये ओवरी में जाएगा, और ओवरी में एग होता है तो वहां पे एग को फर्टिलाइज करके ये सीड बनाएगा। अब समझ में आया पोलन ग्रेन क्या होता है? यस सर। क्लियर हो गया? हाँ सर। Any more doubt or Yes, question? sir. Any more doubt or No, question sir. to anybody? No, sir. No, sir. No, sir. Okay. So this is enough for today. तो आने वाला जो इंशाल्लाह लेक्चर होगा उसमें लास्ट हमारा टॉपिक बच गया है इसमें से, ठीक है? म्यूजियम के बाद जो लास्ट हमारा है दैट इज टेक्सोनोमिक। सर हर्बेरियम के बारे में थोड़ा बता सर दीजिए सर। हार्बेरियम के बारे में बता दीजिए। मैं बता देता हूँ। एक काम कर लो आप, एक काम कर ले आप, कल संडे है, हर्बेरियम के बारे में आपको यहाँ से फिर बता दूं तो आपको फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो आपके पास जो है एक काम कर ले आप, बी श्योर, कल आपको एक वीडियो मिलेगा तकरीबन इंशाल्लाह 11-10 मतलब 11 बजे तक, 10:30 11 तक, 1-2 मिनट का, ज्यादा नहीं होगा, 3 मिनट का ज्यादा से ज्यादा होगा, ठीक है? तो वो वीडियो जो है उस वीडियो में मैं प्रैक्टिकली जो है ना मतलब सामने एक पेज रख के, ठीक है, एक लीफ रख के पूरा मतलब दिखाऊंगा कि हर्बेरियम कैसे बनाते हैं, हर्बेरियम क्या होता है, उसमें सारी चीजें 2 या 3 मिनट में होंगी। शॉर्ट इट सर इसे तो नोट मिलेगा क्या? Okay, sir. हाँ, अब मैं आपको अभी बोलोगे ना, देखो मैंने आपको हर्बेरियम कितनी बार पढ़ाया, मैंने आपको हर्बेरियम 2 मरतबा मतलब समझाया, मैं आपको बता दिया ये शीट होता है, ठीक? अब मैं आपको इस समय बोलूंगा, फिर वही हुआ, ये शीट होता है, इस शीट में हम किसी प्लांट के पॉट को या पूरे प्लांट को, उसमें हम इसमें जो है पहले उसको कलेक्ट करते हैं, फिर उसको ड्राई करते हैं, फिर यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यानी कितना मैंने आपको बता दिया, तो वो वही हुआ। आपको फिर मतलब ये रहेगा डाउट्स। अब मैं एक वीडियो में 2 to 3 मिनट, ज्यादा आपको लंबा नहीं देखना है, 3 मिनट का वीडियो ज्यादा से ज्यादा होगा, उसमें हर्बेरियम का पूरा प्रैक्टिकल होगा, उसमें मैं हर्बेरियम बनाऊंगा, तो वो जो है आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है? यस सर। ओके थैंक यू सर। Okay, sir. Thank you, sir. ओके, वेलकम सर अल्लाह हाफिज। हाँ बोलो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। वेलकम एंड अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। वेलकम।